तो गाइस अभी हम जा रहे हैं सीकरी फोर्ट की तरफ। ये है वो सीकरी फोर्ट जहाँ पर बादशाह अकबर, जोधा बेगम, रुकैया बेगम, सलीमा बेगम उनके परिवार के साथ उनके परिवार के साथ इसी फोर्ट में रहे थे लगभग 8 साल। और 8 साल तक उन्होंने यहीं से शासन किया था। और जब सलीम पैदा हो गए थे उसके बाद वो वापस आगरा गए थे। तो चलिए आपको दिखा। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं सीकरी फोर्ट के अंदर। ये है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जोधा बाई का महल। ये जो महल है ये है जोधा का महल। जब बादशाह अकबर यहाँ पर आए थे, आगरा से पैदल चलकर आए थे, आम आदमी बनकर सलीम चिश्ती जी के पास आए थे। तो सलीम चिश्ती जी ने कहा था कि आपका दिल अभी स्थिर नहीं है, आप पूरी तरह से स्थिर नहीं हैं और आप बड़े ही व्यथित हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा रहें और लोगों की सेवा करें, लोगों से मिलें और यहाँ पर आम आदमी बनकर रहें। तो यहाँ पर बादशाह अकबर लगभग 8 साल तक बादशाह अकबर और जोधा बाई आम आदमी बनकर रहे थे। नॉर्मल लोगों की तरह उन्होंने यहाँ पर जीवन यापन किया था। उसी पीरियड में जोधा बाई प्रेग्नेंट हुई और उनको सलीम पैदा हुए। तो ये है जोधा बाई का महल। यहाँ पर जोधा बाई रहा करती थी। तो चलिए अंदर से दिखाते हैं आपको। तो गाइस ये है जोधा बाई का महल। जोधा राजपूत रानी थी, तो इस महल को राजपूताना स्टाइल में बनवाया गया है और यहीं पर जोधा बाई रहा करती थी। तो अंदर चलते हैं और दिखाते हैं इस महल के इंफ्रास्ट्रक्चर को। ये पूरा एरिया है जहाँ पर जोधा बाई रहा करती थी और ये है अंदर का नज़ारा। ये गलियारा है, ये गलियारा आप देख रहे हैं, यहाँ से ऐसे टर्न हुआ है। ये इसलिए बनाए गए थे, एक गेट के सामने दूसरा गेट इसलिए नहीं बनाया जाता था कि कोई भी व्यक्ति बाहर से अंदर ना देख सके। आप देखेंगे जो फर्स्ट गेट है वो इधर है, उसके बाद सेकंड गेट है वो टर्न है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पर्दे डले रहा करते थे और यहाँ पर जोधा बाई रहा करती थी। और ये है वो पूरा कैंपस जहाँ पर जोधा बाई रहती थी, बादशाह अकबर ने उनके लिए बनवाया था। ये है वो नज़ारा जोधा पैलेस। जोधा बाई को इतिहास में हीर कुंवर और हरका बाई के नाम से भी जाना जाता है। जोधा तो एक सिंबॉलिक नेम है उनका। और ये है वो तुलसी का पेड़। यहाँ पर जोधा बाई तुलसी की पूजा किया करती थी। और इसी के सामने आपको ये कृष्ण जी का टेम्पल दिख रहा है, क्योंकि जोधा बाई कृष्ण भगवान को मानती थी और कृष्ण जी को टेम्पल, कृष्ण जी की पूजा किया करती थी। तो अकबर ने उनके लिए एक टेम्पल बनवाया था, क्योंकि अकबर सभी धर्मों को मानने वाले थे और सभी धर्मों का सम्मान किया करते थे। तो ये है जोधा बाई का टेम्पल। यहाँ पर जोधा बाई उस समय पूजा किया करती थी। यहाँ पर भगवान कृष्ण की मूर्ति होती थी, क्योंकि ये पूरा टेम्पल, पूरा पैलेस ही राजपूताना स्ट्रक्चर में बना हुआ है, राजपूत शैली में बना हुआ है। और आप ये जो ऊपर गुम्मत देख पा रहे हैं, इन गुम्मतों पर हिजड़े रहा करते थे और चारों तरफ गुम्मत बने हुए हैं। उनकी रक्षा के लिए हिजड़े रहा करते थे, क्योंकि ये सारा हरम का एरिया था और हरम में
पुरुषों का जाना वर्जित था। तो यहाँ पर कोई भी, जितने भी उनके सिक्योरिटी गार्ड्स थे या उनके गार्ड्स थे, वो हिजड़े रहा करते थे। जो भी सिक्योरिटी गार्ड मेंस हुआ करते थे वो बाहर रहा करते थे। यहाँ पर ऊपर एक पैलेस ऊपर बना, आप देख रहे हैं जो बना हुआ स्ट्रक्चर, वहाँ पर जोधाबाई वो गर्मियों के लिए रहा करता था। और इधर भी एक वो है, जब गर्मी ज़्यादा होती थी तो वो लोग ऊपर रहा करते थे। और ये भी टेंपल के ऊपर पैलेस वो बना हुआ है सारा पैलेस। ये है जोधाबाई का पैलेस। तो चलिए आगे आपको और दिखाते हैं। तो गाइस अब हम बढ़ रहे हैं पैलेस के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और ये है मरियम। तो गाइस जैसा कि आपने हिस्ट्री में देखा है, ज़्यादातर आपको सीरियल्स में जो दिखेगा, सीरियल्स में आपको पिक्चर्स में अकबर की 3 ही वाइफों का जिक्र है। अकबर की चौथी वाइफ भी थी मरियम, जो कि क्रिश्चियन थी। ये उनका महल है। और यहाँ पर आपको अकबर की पिक्चर भी दिखेगी, काफ़ी धुंधली पिक्चर है। आपने जहाँ तक अकबर के बारे में 3 ही वाइफ्स का, आपने ज़्यादातर जो खास बेगमें थी उन्हीं का जिक्र सुना होगा, जिसमें जोधाबाई, रुकैया बेगम, सलीमा बेगम, और ये एक और बेगम थी मरियम, जिनका आपने सिकंदरा में अकबर टूम बना हुआ है, उसी के बाहर जाकर मरियम टूम भी बना हुआ है। वहाँ पर इनका मरियम का भी मकबरा बना हुआ है। तो ये पैलेस है मरियम का। आगे आपको और चल के दिखाते हैं। काफ़ी प्यारा पैलेस है। अंदर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई हैं, अंदर लाइट कम है तो आपको नहीं दिखेंगी, क्योंकि अब शाम का टाइम होता जा रहा है, लगभग 4 बज चुके हैं, तो थोड़ा बादल भी हो रहे हैं, तो इतना अच्छा आपको नहीं दिखेगा। मैं मेन चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। पैलेस के नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये है बड़ा ऐतिहासिक चबूतरा है। यहाँ पर उनके 2 नवरत्नों में से एक थे तानसेन, जो कि ग्वालियर से रहने वाले थे। तो उन्होंने 1582 में यहाँ पर दीपक राग गाया था, जिससे सारा महल में दीप जलने पर लगे थे। और बैजू बावरा ने यहाँ पर मेघ मल्हार गाया था, और उससे यहाँ पर बारिश होने लगी थी। तो ये है पूरा पैलेस, ये है अनूप ताल, ये बड़ा ऐतिहासिक चबूतरा है। और यहाँ पर ये है बादशाह अकबर का पैलेस, यहाँ पर बादशाह अकबर रहा करते थे। ये है हवा महल। इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि गर्मियों में काफ़ी ठंडी हवा आती है अंदर। तो आपको अंदर से दिखाते हैं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं हवा महल के अंदर, और ये है हवा महल जो अकबर के लिए बनवाया गया था। ये एक पलंग बना हुआ है, बेड है अकबर का। यहाँ पर गर्मियों में पानी भरा जाता था,
और यहाँ से विंडोज से बड़ी ठंडी हवा आया करती थी। और इसको इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इसमें चारों तरफ आप कहीं भी खड़े हों इतनी प्यारी और ठंडी हवा आती है। ये है अकबर का बेड, ये है अकबर का पलंग। यहाँ पर स्टेप्स लगे हुए होते थे, यहाँ पर बादशाह अकबर सोया करते थे। तो ये है हवा महल, बड़ा प्यारा है। और ये चलिए आपको और दिखाते हैं। ये कुछ मंजिलों में बना हुआ है। बादशाह अकबर जब यहाँ पर कोई एक्टिविटी, कोई प्रोग्राम हुआ करता था यहाँ पर चबूतरे पर, तो बादशाह अकबर अनूप ताल पर कोई भी प्रोग्राम होता था, जैसे कल्चरल सॉन्ग्स वगैरह या कल्चरल एक्टिविटीज़ कोई सी भी होती थी, तो बादशाह अकबर इसी महल के ऊपर बैठकर उसको देखा करते थे। तो चलिए उधर से दिखाते हैं आपको। तो गाइज़ ये है इंफ्रास्ट्रक्चर और ये है यहाँ बादशाह अकबर दफ्तर खान लगा करता था, यहाँ पर खाना खाया करते थे। और ये यहाँ पर बादशाह अकबर दस्तर खान लगाया करते थे। और ये है एक टब है उस ज़माने का, पत्थर का बना हुआ है। और इस तरह का इसमें क्या है ये तो देखने से ही पता चलेगा। यहाँ पर एक पहले बहुत बड़ा घड़ा हुआ करता था, अभी तो नहीं है। और ये है उस ज़माने का इंफ्रास्ट्रक्चर जब यहाँ पर लोग रहा करते थे। अब काफ़ी डैमेज हो चुका है। इधर टॉयलेट्स वगैरह डैमेज हो चुके हैं जो कि रिपेयर करके इन्होंने बनाए हुए हैं। ये है रुकैया बेगम का महल। चलो, ये है रुकैया बेगम का महल। यहाँ पर मैडम वो बेगम रुकैया रहा करती थी। इसको शीश महल भी कहा जाता है। इसमें कांच के पत्थर लगे हुए हैं। तो गाइज़ ये है रुकैया बेगम का शीश महल। इसमें अंदर ग्लासेस लगे हुए थे जो कि अब इसको हटा दिया गया, किसी भी कारण से डैमेज हो गए हैं। अंदर से कांच का जो आप अंदर देख पा रहे हैं, इसमें कलरफुल ग्लासेस लगे हुए थे। तो गाइज़ ये है बादशाह अकबर का दरबार, जो आप यहीं से बादशाह अकबर ने 8 साल तक काम किया था। और ये है चौपर। यहाँ पर बादशाह अकबर चौपर खेला करते थे अपनी रानियों के साथ। ये यहाँ पर चौपर बनी हुई है, यहाँ पर राजा चौपर खेला करते थे बैठकर। और यहाँ पर चौपर खेलते थे। इस चौपर में यहाँ पर उनकी दासियाँ खड़ी होती थी, जो अपन चौपर में गोटियाँ होती हैं। तो गाइज़ ये जो आप पीछे दरबार है देख पा रहे हैं, यहाँ पर बादशाह अकबर दरबार लगाया करते थे। और जब तक वो यहाँ पर रहे, यहीं से उन्होंने शासन किया, यहीं से सारे डिसीजंस लिए, राजकाजी डिसीजंस। और जितने भी राजकाजी डिसीजंस हुआ करते थे वो यहीं से लिया करते थे। और ये है एक और प्लेस है, यहाँ पर
तुलादान हुआ करता था। जितने भी शहजादा सलीम का उनके बर्थडे के दिन तुलादान किया जाता था और रियाया में ढेर सारा सोना, मोहरें और पैसे बांटे जाते थे। तो ये है वो मंडप, यहाँ पर तुलादान हुआ करता था। तो गाइज़ ये है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर शहजादा सलीम का हर बर्थडे पर तुलादान होता था। ये है दीवाने आम। यहाँ पर बादशाह अकबर यहाँ पर रहा करते थे और ये आम जनता के लिए था। तो कितना प्यारा ग्रीन गार्डन बना हुआ है चारों तरफ, आप देख पा रहे हैं। और ये है बड़ा ही प्यारा नज़ारा दीवाने आम का और बड़ा ही सुंदर नज़ारा है। ग्रीन गार्डन एक तरफ आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ जो मेन दीवाने आम है। ये है अकबर का तख्त, यहाँ पर अकबर बैठा करते थे। और यहाँ की एक विशेषता आपको बताता हूँ, यहाँ पर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इको होता है आवाज़। अगर आप चिल्लाएंगे जैसे हेलो तो पूरे सराउंडिंग में आवाज़ गूंजती है। तो बादशाह अकबर जब यहाँ से लोगों से वार्तालाप किया करते थे, लोगों को रिप्रेजेंट किया करते थे, तो उनकी यहाँ से आवाज़ उस कोने तक पहुँचती थी। अगर आप उस कोने पर भी खड़े हैं तो वहाँ भी आपको उनकी आवाज़ सुनाई देगी। वाले गार्डन में बादशाह का हाथी बांधा जाता था। और वो जो गार्डन आप उधर कॉर्नर पे देख रहे हैं, वहाँ पर बादशाह अकबर का हाथी बांधा जाता था। जब किसी गुनहगार को वो पाँव से कुचलकर मारने की सज़ा दी जाती थी। आप इधर खड़े हो जाओ वहाँ पर। तो गाइस अभी हम बढ़ रहे हैं। बादशाह अकबर ने एक धर्म, एक आपने सुना होगा दीने इलाही एक तरह का रेवोल्यूशन था जो कि सभी धर्मों को एक करता था, जो कि बादशाह अकबर ने चलाया था। उसमें सारे ही धर्मों का सम्मान करना, सारे ही लोगों को एकजुट रहना, इस तरह की संदेश दिए गए थे। तो ये है वो पिलर, यहाँ पर यहाँ पर उनके मंत्री संतरी और जो भी लोग बैठा करते थे ऊपर। और यहाँ से बादशाह अकबर दीने इलाही एक तरह आप उसको एक रेवोल्यूशनरी इवेंट मान सकते हैं। और ये है दीने इलाही का बहुत ही डबल स्टोरी बिल्डिंग है ये। और आपको नीचे अंदर से आपको एक ही स्टोरी दिखेगा। तो ये है बड़ा प्यारा नज़ारा इस पैलेस का। अभी हम आ चुके हैं खजाना महल। आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, मई का महीना चल रहा है। ये है खजाना महल। यहाँ पर सोना चांदी की रखे जाते थे जो भी खजाना उस समय होता था। ये गलियारे हैं, यहाँ पर छोटे मोटे दिल बहलाने के लिए खेल खेले जाते थे। और यहाँ पर उनके राजकीय पंडित बैठा करते थे। ये है राजकीय पुरोहित बैठा करते थे। तो गाइस यहाँ पर जो आपने पीछे देखा, वहाँ पर उनके राजकीय पंडित बैठा करते थे। पंडित कौन से पंडित थे? पंडित पुरुषोत्तम दास। और ये उनका दवाखाना हुआ करता था। यहाँ पर जड़ी बूटियाँ लगाई जाती थी। उस ज़माने में एलोपैथी दवा तो होती नहीं थी। तो ये है उनका दवाखाना, इसको शिफाखाना भी बोलते हैं। और यहाँ पर जड़ी बूटियाँ जैसे ये जो प्लेस है, यहाँ पर काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ उगाई जाती थी। और ये था उनका एक तरह से कहते हैं हॉस्पिटल। तो गाइस आज ये जो बिल्डिंग देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये है पंचमहल। इस बिल्डिंग में 176 खंबे हैं और इसको 5 मंजिल बनाया गया था। यहाँ पर उनकी जो रानी थी रुकैया बेगम, वो यहाँ पर ईद का चांद देखने आया करती थी।
और उनकी जो हिंदू रानी थी जोधाबाई, वो सूर्य को जल चढ़ाने आया करती थी। तो ये है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गाइज ये हैं कुछ राजघराने के टॉयलेट्स, और इनको जो टॉयलेट्स बाथरूम वगैरह जो कि अभी डैमेज हो चुके हैं, शौचालय, स्नान गृह, और ये है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर मीना बाज़ार लगा करता था, और ये है कुछ यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। आज लगभग काफ़ी साल हो चुके हैं इसको, लगभग 400 साढ़े 400 साल पुराना है। तो इसलिए ये काफ़ी कुछ अभी आपको डैमेज दिख रहा होगा, मगर जो कि हिस्टोरिकल प्लेस है, एक अच्छा प्लेस है। तो अभी हम बढ़ रहे हैं बीरबल महल की तरफ, और ये है ये उनके शाही हमाम थे। शाही हमाम, तो फारसी में हमाम कहते हैं, उर्दू में गुस्ल खाने। ये है शाही हमाम। यहाँ पर रानियाँ स्नान किया करती थी, और ये जो नालियाँ बनी हुई हैं, इनसे गर्म पानी आया करता था। और यहाँ पर ये जो गार्डन दिख रहा है, ये है मीना बाज़ार। यहाँ पर मीना बाज़ार लगा करता था, और ये यहाँ पर मीना बाज़ार हुआ करता था, और यहाँ पर रानियाँ मीना बाज़ार लगाया करती थी। तो गाइस ये है मीना बाज़ार। और ये छोटे छोटे जो होल्स आपको दिख रहे हैं, उस ज़माने में पोस्ट ऑफिस नहीं हुआ करते थे, तो इनमें कबूतर रखे जाते थे। कबूतरों के द्वारा कम्युनिकेशन किया जाता था, कबूतरों के द्वारा कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे को। कबूतरों के पैरों में मैसेज की पर्चियाँ बांधकर उनको उड़ा देते थे, और कबूतर वहीं जगह जहाँ पर उसको डिलीवर करना है वहीं पहुँचता था। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं बीरबल महल की तरफ, और ये है बीरबल का महल। इसको बनवाया गया था सलीमा बेगम के लिए। सलीमा बेगम जो कि अकबर की 30 रानी थी। अकबर की रानियां तो बहुत सारी थी, मगर सबसे चहेती रानियों में जोधाबाई और रुकैया बेगम, क्योंकि रुकैया बेगम उनकी बचपन की फ्रेंड थी, और रुकैया बेगम और सलीमा बेगम की वो काफ़ी इज्जत किया करते थे। एक्चुअली में क्या है, सलीमा बेगम बैरम खां की वाइफ थी, और बैरम खां जो थे बैरम खां ने अकबर को पाला था। जब हुमायूं पर आक्रमण हुआ, जब हुमायूं को यहाँ से जाना पड़ा, उन पर आक्रमण हुआ था, उस समय अकबर काफ़ी छोटे थे। तो अकबर का जो भरण पोषण किया था, वो अकबर को उनकी दूध माँ, जिन्हें वो माना करते थे, महामंगा ने अकबर को पाला था। उसके बाद बैरम खां ने अकबर को सारी विद्या दी थी, सारी एजुकेशन दी थी, तलवार चलाना, अकबर को लड़ना सिखाया था, और उनका राज्यों को बैरम खां की वजह से अकबर ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाया। तो बैरम खां की वाइफ थी सलीमा बेगम। सलीमा बेगम एक्चुअली में बैरम खां की मृत्यु के बाद महामंगा बताते हैं, महामंगा उनके बच्चे को उनका बैरम खां का एक बच्चा था, तो उसको मारना चाहती थी। तो उसकी सेफ्टी के लिए, उसको बचाने के लिए अकबर ने सलीमा बेगम से शादी की थी। और क्योंकि अकबर महामंगा को अपनी दूध माँ मानते थे, तो उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। तो उनके लिए, सलीमा बेगम के लिए ये महल बनवाया गया था। उसके बाद इसको बीरबल को रहने के लिए दे दिया। बीरबल का भी इसे महल कहते हैं। और ये है उनका अस्तबल।
जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये है उनका अस्तबल। यहाँ पर उनके घोड़े बांधे जाते थे। काफ़ी सारे घोड़े थे, काफ़ी नस्लों के घोड़े उनके पास थे अकबर के पास। अकबर ही एक ऐसे राजा हुए हैं जिनके पास बहुत ही महंगी नस्लों के घोड़े हुआ करते थे। तो ये है उनका अस्तबल। यहाँ पर सारे घोड़ों को टाई किया जाता था और यहाँ पर उनको रखा जाता था। अकबर ही एक ऐसे राजा हुए हैं जिनके पास विदेशी घोड़े और काफ़ी सारे राजाओं के पास रहे हैं, मगर अकबर के पास काफ़ी महंगे घोड़े हुआ करते थे क्योंकि अकबर मुग़ल सम्राट थे। तो गाइस, ये था फतेहपुर सीकरी का ब्लॉग। गाइस, इस जर्नी में, इस पार्ट में यहीं तक। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ललित वर्ल्ड ट्रैवल चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि होने वाला है ताजमहल, उसके बाद रेड फोर्ट और काफ़ी सारे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो गाइस, एट लास्ट सलीम भाई का एक शेर हो जाए। सलीम भाई काफ़ी अच्छे शेर सुनाते हैं, तो एक बार फिर से हो जाए शेर सलीम भाई। नज़ारा खूबसूरत है यहाँ के लाल पत्थर का, इन्हीं टुकड़ों से नाम रोशन है बादशाह अकबर का। पत्थर से पत्थर टकराया फिर भी आवाज़ ना आई, शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया फिर भी मुमताज़ ना आई। फूल शबनम में डूब जाते हैं, ज़ख्म मलम में डूब जाते हैं, जब कोई आसरा नहीं मिलता तो हम तुम्हारे गम में डूब जाते हैं। अरे वाह वाह। और गुल खिलेंगे, गुलशन में मिलेंगे, रही ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे। वाह 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 सलीम भाई। तो सलीम भाई का शेर हमारे हर ब्लॉग में एंड में आता ही है। ज़्यादातर मैंने जब भी यहाँ पर विज़िट किया है, सलीम भाई का शेर आपको सुनने को मिलता है। काफ़ी अच्छे शेर सुनाते हैं सलीम भाई।